हेलो एंड वेलकम टू एलोपैथी एक्सपर्ट। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आजकल जो हार्ट की समस्या है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो समस्या और ही ज्यादा गंभीर हो सकता है। हमारे हार्ट का कंडीशन सही है कि नहीं वो हम पल्स रेट से भी जान सकते हैं। तो फिर ये पल्स रेट होता क्या है अब हम जानेंगे। पल्स रेट इसे यूज किया जाता है हार्ट के धड़कन को नापने के लिए। अब हम जानेंगे हमारे नॉर्मल पल्स रेट कितना होने चाहिए। ये 1 मिनट में 60 से लेकर 100 बीट तक होना चाहिए। हमारे ह्यूमन बॉडीज में बहुत सारे ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जिनसे हम पल्स के बारे में जान सकते हैं। ये सभी आर्टरीज पॉइंट हैं जहाँ से हम पल्स को नाप सकते हैं, लेकिन इनमें ऐसे 2 आर्टरीज होते हैं जो कॉमनली यूज किया जाता है। नंबर 1 आर्टरी पॉइंट है रेडियल आर्टरी एंड नंबर 2 आर्टरी पॉइंट है कैरोटिड आर्टरी। जो हमारा रेडियल आर्टरी है वो हमारे थंब फिंगर के नीचे वाला यानी रिस्ट के पास, और हमारा कैरोटिड आर्टरी कान के नीचे यानी नेक के पास। हमारे जो आर्टरी पॉइंट है वो स्किन के नीचे कुछ इस तरह से होते हैं। पल्स को नापने के लिए पाल्पेशन मेथड का यूज किया जाता है। पाल्पेशन ये एक ऐसा मेथड है जिनसे आप अपने उंगली और हाथ से फील करके एग्जामिन कर सकते हैं। पल्स को मेजर करने के लिए अपने तीनों फिंगर का टिप्स का मदद लेना होता है। कुछ इस तरह से अपने फिंगर टिप्स को हल्का सा ही प्रेस करना होता है और तभी आपको पल्स का फील होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक में भी वैसे ही तीनों फिंगर टिप्स का यूज करके चेक करना होता है। इसके बाद आपको 15 सेकेंड तक अपने पल्स के बीट को काउंट करना होता है। आपको कुछ इस तरह से फील करना है, टिक 1, टिक 2, टिक 3, ऐसे ही आपको काउंट करना होता है। 15 सेकेंड के बाद आपको जितने भी बीट मिले उन सबको कैलकुलेट करना होता है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकेंड, यानी अगर हम 15 सेकेंड को 4 से गुना दें 60 सेकेंड ही आएगा। 15 सेकेंड में हमारे जितने भी बीट आए हैं उससे अगर हम 4 से गुना दें तभी हमारा टोटल बीट आ जाएगा। मान लीजिए हमारे पेशेंट का 15 सेकेंड में 20 बीट्स आया है और उससे हम 4 से गुना देंगे, हमारा आंसर आएगा 1 मिनट में 80 बीट। हम जाने थे कि हमारा नॉर्मल पल्स रेट 60 से लेकर 100 तक के अंदर होना चाहिए, यानी ये जो हमारा पेशेंट है वो सेफ है। अगर हमारा पल्स रेट 60 से नीचे आया इसे हम बोलते हैं ब्रैडीकार्डिया, और अगर 100 से ऊपर आया तभी इसे बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया। हमारे जो पल्स का रेट है वो रिदमिकली चलते हैं, जैसे कि गाने का बीट्स। पल्स काउंट करते समय आपको अगर ऐसा लगे कि आपका बीट मिस हो गया, इसका मतलब आप जान लीजिए कि आपका पेशेंट का एरिथमिया का प्रॉब्लम है या फिर पेसमेकर का। एरिथमिया बायोलॉजिकल वर्ड में ए का मीन्स होता है एब्सेंट, यानी यहाँ पे रिदम का एब्सेंट यानी एबनॉर्मलिटीज ऑफ रिदम। पेसमेकर यानी एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, और ये एसए नोड जनरेट करता है इम्पल्सेस, और ये इम्पल्सेस चारों ओर स्प्रेड होते हैं। जब ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एसए नोड से आर्टरीज तक आते हैं तभी इसे पल्स बोलते हैं। कंक्लूजन ऑफ द वीडियो, ब्रैडीकार्डिया हो या फिर ट्रैकीकार्डिया या फिर एरिथमिया, आप इमीडिएटली कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं। हैव ए नाइस डे। जय हिंद, बाय बाय।